अब फाइनली इवान भी हमारे ब्लॉग में आया करेगा। सोचो फिर मैंने क्या किया है, बताओ मैंने क्या किया। दिस इज माय DIY। ये गाइस हमने कहीं से खरीदा नहीं है। क्या करूं मां, अभी तो नहीं सकती इसकी अच्छा वो भी बोल रहा है क्या हो गया, अब बहुत हो गया। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनली ये बोली। तो गाइस कुछ कह मत दियो, चुपचाप बैठ जा। ये है हमारा सेकंड ब्लॉग एंड ये थर्ड मोस्ट आस्क्ड ब्लॉग है व्हिच इज आवर हाउस टूर। इवान से हेलो। अब फाइनली इवान भी हमारे ब्लॉग में आया करेगा। इवान अभी थोड़ी धीरे धीरे मूड में आएगा। तो गाइस ये है हमारा घर। आज हम आपको पूरा हाउस टूर दिखाएंगे। सबसे पहले इस घर की मैं थोड़ी छोटी सी कहानी बताता हूँ कि ये घर बनाने का या फ्लोर बनाने का रीज़न क्या था। सेरा जब हम डेटिंग फेज में थे, सेरा ने मुझे बताया था कि उसको किस तरह का घर पसंद है। पर जब हम शादी करके आए तो हम ग्राउंड फ्लोर पे रहते थे एंड वो भी नया था बट वो वैसा नहीं था जैसे सेरा हमेशा चाहती थी। तो उसको हमेशा से था कि मेरे को अपना घर जैसा चाहिए। तो फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने भी रजत ने भी, कि हम लोग अपनी वाइफ के लिए जैसा हमको घर चाहिए वैसा उनके लिए घर बनाएंगे। तो ये जो घर आप देखोगे इसकी पूरे इंटीरियर डिज़ाइनर ये हैं। इन्होंने पूरा घर ये डिज़ाइन किया है A to Z, क्या कलर, क्या चीज़ कहाँ रखी जाएगी, कैसे रखी जाएगी, सब कुछ इन्होंने किया है। सो हम आपको दिखाते हैं हमारा जो घर है। इस बेसिकली अ वाइट थीम घर जैसे इनको हमेशा चाहिए था। जब वो चीज़ें आएंगी तो ये बताऊंगा आपको कोई चीज़ क्यों ऐसी है। वाइट और गोल्डन का थीम हमेशा चाहती थी बिकॉज शी ऑलवेज वांटेड टू बी अ रॉयल बिकॉज शी कम्स फ्रॉम द कंट्री वेयर देयर इज स्टिल अ रॉयल्टी। वो बताएंगे आपको। सो ये है। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे ड्राइंग रूम से। सो गाइस ये है हमारा लिविंग रूम। अरे इधर तो आओ, मैंने गजब बेइज्जती है। देख लो गाइस, कोई इज्जत नहीं है आजकल मर्दों की। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो गाइस ये है हमारा लिविंग रूम। देखिए हाउ डज इट लुक। ये पूरा इन्होंने डिजाइन किया है एवरीथिंग। छोटी छोटी चीजें हैं जैसे ये है। यू रियली बिलीव कि ये मिलता है इंडिया में है बट ये सेरा अपने घर से लाई है विच इज आउट ऑफ इंडिया। और ये जो आप ये देख हम रहे हैं जीबी से लाए थे। ये छोटी छोटी चीजें जो है ना ये जीबी से इसने खुद पर्सनली जाके कलेक्ट करी हैं। जीबी में पाइन ट्री से गिरी हैं ये फ्लावर्स ये सब। तो ये खुद इसने बनाया सेरा ने। बेसिकली घर में व्हाइट और गोल्डन है और सारा फर्नीचर बेज कलर का है। एक मिनिमलिस्टिक चीजें रखी है हमने, फालतू चीजें कुछ नहीं रखी है ताकि ये स्पेशियस लगे। और ये मेरी महारानी का सिंहासन। यहाँ पे ये बैठती है, बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। यहाँ ये बैठती हैं और फिर राज करती हैं। और हम प्रजा सारे यहाँ बैठते हैं साइड में, इनकी सभा रहती है। बेज कलर है और ये शैम्पेन कलर है। कलर की क्लासेस दे दो, लोग तुम्हारे कलर जानना ये चाहते हैं। हम बड़े लाए इसलिए ताकि अच्छा लगे। विंटेज थीम, हमें ये थीम चाहिए था। तो बेसिकली जो थीम आप देख रहे हो ये बहुत मुश्किल से बनाई थी। जो भी हमारा डिजाइनर था इंटीरियर डिजाइन वो उसने बहुत मुश्किल से ये कटिंग, क्योंकि बार बार ये कटिंग होती थी, बार बार टूट जाता था, बहुत स्मूथ कटिंग चाहिए थी बट समहाउ ही मैनेज एंड ही डिड अ ग्रेट वर्क। तो ये हमारा लिविंग रूम है। यहाँ पे हमारा प्योरीफायर है। अच्छा यार, सबसे पहले तो यार फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग डिजिटली भी अगर हमारे घर पे आ रहे हैं तो आप हमारे घर पे आ रहे हैं तो आपका बहुत बहुत वेलकम है। वेलकम करो भाई। इवान से हेलो, वेलकम टू आवर होम। हेलो से हेलो। वैसे तो देखो वैसे इस जगह क्या है? वेल यहाँ पे वैसे सोचा था कुछ पेंटिंग वेंटिंग लगाने का बट क्योंकि अब हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुके हैं तो मैं चाहता हूँ सबसे पहले हम यहाँ पे YouTube के अपने बटन लगाएं। तो उसके लिए आप लोगों का पूरा प्यार चाहिए, सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी जल्दी हम यहाँ पे अपना बटन लगा सकें, है ना। इवान बोलो एवरीबॉडी प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक टू आवर चैनल। सो गाइस थोड़ा सा हमने यहाँ पे आप देखोगे प्योरीफायर लगा रखा है, परमानेंट चलता रहता है। और उसके बावजूद अगर किसी भाई बंधु को उससे भी ज़्यादा क्लीन हवा चाहिए तो उसके लिए हमने ये चीज़ यहाँ रखी है। वो यहाँ बैठे और यहाँ से पेड़ से डायरेक्ट ऑक्सीजन ले। अब इससे ज़्यादा साफ नहीं मिलेगी आपको। वहाँ से प्योरीफाइड ले और यहाँ से डायरेक्ट ले। अरे कहना क्या चाहते हो? है ना इवान? इवान भी कह रहा है डैडी क्या बकवास कर रहे हैं, वो कुछ सेंस है इस बात का? कोई सेंस है इस बात की? अब चलते हैं हमारे यहाँ किचन एरिया में। तो गाइस ये है हमारा किचन एरिया। थोड़ा तुम भी बोलो भाई, सब मैं बोलूं, थोड़ा कम बोलती है। सिर्फ अकेले में पति को जब पीटना हो, पति को सुनाना हो तब पूरी आवाज, तब इनकी आवाज दूसरी कंट्री तक भी जाएगी, वैसे नहीं बोलेंगे। स्टार्ट करो। तो गाइस ये है हमारा किचन एरिया जिस पे इवान बैठा हुआ है। ये बेसिकली आइलैंड एरिया है।
और यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्चुअली ना जो हमारे कमेंट में लोगों ने कभी हमने किचन में कोई वीडियो बनाई है, सबसे ज़्यादा बोला है कि किचन में एसी। तो हमारे किचन में एसी लगवाया है। पहली बात तो मैं सबको बोलूँगा कि जितने भी लोग हैं ना वो किचन में एसी लगवाएं, क्योंकि कभी किचन में खुद काम करके देखो गर्मियों में इतनी बुरा हाल हो जाता है खाना बनाने में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो किचन में एसी लगाना चाहिए। रीजन से उसने लगाया नहीं था, रीजन अलग था। नहीं, रीजन यही था। नहीं, चल झूठा। रीजन ये ये था दूसरे- कि मैं बेक करती थी इसलिए। बेक करती थी नहीं, बेक करती है, बट अभी के लिए ब्रेक ले रखा है। तो बेसिकली बेकिंग करने के लिए जो मोड्स होते हैं वो सब होते हैं, वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, तो वो बेकिंग यहीं पर करती थी इस पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट एसी पड़े ताकि उसको इम्पैक्ट ना हो, चॉकलेट्स उन सबको मोल्ड हो जाती हैं। तो उस चीज़ के लिए हमने किचन में एसी लगा। ये भी रीज़न था कि तुम्हें खाना बनाते वक्त कभी दिक्कत ना हो। तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। भाई सब कुछ इसने किया है। ये और आप लोग सोचो फिर मैंने क्या किया है, बताओ मैंने क्या किया? पैसा। जॉब्स अपार्ट। सो दिस इज बेसिकली द आइलैंड। इसी को हम यूज करते हैं अपने खाना खाने के लिए। यहाँ पे हमने 2 चेयर लगा रखी हैं बिकॉज यू वांट टू High प्ले chair है। हाई चेयर है, यू वांट टू प्ले रियली स्मार्ट। हम नहीं चाहते थे एक डाइनिंग टेबल हमारे पास है ऑलरेडी। हाँ वो बता रहा है हमारे पास सब कुछ है। हाँ, क्या डाइनिंग टेबल हमारे पास है बट हम यूज नहीं करते थे, तो हमने उसको ग्राउंड फ्लोर पे छोड़ दिया। वी वांट टू यूज दिस स्पेस वेरी लाइक स्मार्टली। यूटिलाइज। तो इसी पे चेयर पे हम खाना खाते हैं। और ये बेसिकली काफ़ी स्मार्टली बनाया हुआ है। यहाँ पे कंपार्टमेंट्स हैं जिसमें पूरा बेकिंग का सामान रखा हुआ है सेरा का। उसके अलावा ये हमारा किचन है। सबसे इम्पोर्टेंट तो मैं आपको बताता हूँ, पकड़िए आप एक बार। ये जो आपको स्टोन दिख रहा है ना, ये स्टोन लुक वेरी लाइक सिंपल, कोई महंगी चीज़ नहीं है सिंपल ही। बट इसके लिए जो पापड़ बेलने पड़े हैं ना, मैं आपको बताऊँ, सेरा को बहुत स्पेसिफिक स्टोन चाहिए था। वाइट होना चाहिए बट प्योर वाइट नहीं होना चाहिए, कोई प्रिंट नहीं होना चाहिए। तो इतने मार्केट में घूमे यार, द्वारका में, मायापुरी, मोती नगर, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे। किसी में प्रिंट है, किसी में डॉट भी है ना, स्टार डॉट भी है, तो वो भी सेरा को नहीं चाहिए। बड़ी मुश्किल से मतलब ये पूरा प्लेन था हमारा, इसको क्रीमी वाइट कलर का चाहिए था। और इसको ना ये नैनो बोलते हैं, चाइनीज नैनो होता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। तो ये बहुत क्रीमी, ये फाइनली हमें जाके मिला था गुड़गांव में। तो गुड़गांव में हम गए, वहाँ पे उसको हमने बोला, उसने फिर वो इम्पोर्टर है, मतलब हमने स्पेशल इम्पोर्ट नहीं किया। तो उसको हमने बोला तो उसने इम्पोर्ट करवाया चाइना से, फिर मंगवाया। और उसको जब हम वहाँ से लेके आए तो स्पेशली हमें टोल पे ड्यूटी देनी पड़ी, इसकी जीएसटी अलग से, कि आप एक दूसरे स्टेट में लेके जा रहे हैं। तो बहुत मुश्किल से मिला है, महंगा इतना नहीं है, बट इसके लिए पापड़ बहुत बेलने पड़े हैं। अच्छा जी, ऐसा है क्या? तो ये पूरा वाइट है, वाइट थीम, हमारा हाउस ही वाइट थीम है, तो ये भी पूरा वाइट चाहिए था। वैसे तो पूरा खाली रहता था, पर अब बच्चे हो गए हैं तो बच्चे का स्टीमर, ये उसके धुले बर्तन रखने के लिए ताकि डस्ट ना लगे, उसको पूरे डस्ट से बचाता है। ये पानी गर्म करने का, दिस बेसिकली अ सिंक, नथिंग मोर स्पेशल। ये फ्रिज है। दिस इज माय DIY। ये गाइस हमने कहीं से खरीदा नहीं है, ये पूरा सेरा ने खुद बनाया है अपने हाथ से। ये सड़क पे एक बार एक पेड़ गिरा हुआ था, तो सडनली शी सेड कि गाड़ी रोको। पिंक ऑर्किड फ्लावर। हाँ, इसने बोला कि गाड़ी रोको, पेड़ टूटा हुआ था, उसको उठाया, उसको गाड़ी में रखा। हाँ, तब हमारा दूसरी गाड़ी थी, उसकी डिक्की में रखा। खुल के आएगा। और ये पूरा उसने फ्लावर, ये पूरा डिजाइनिंग सब कुछ ये आर्टिफिशियल है, पूरा इसने ऑर्किड ट्री की तरह बनाया है, इसलिए इतना स्पेशल है ये। इसका वेट बहुत ज़्यादा है गाइस, इसका 50 से 60 किलो वजन है, क्योंकि इसमें मिट्टी इतनी ज़्यादा है, इसको उठा के लाना सेकंड फ्लोर तक, बहुत मेरी कमर दर्द हो गई थी, बट लाना था। अच्छा एक बात बताओ, हाँ, भाभी ने ये भी अच्छा किया, हाँ। इंटीरियर में भी। इतनी टैलेंटेड भाभी आप। मैंने ये किया। इससे ज़्यादा क्यूट प्रोडक्ट कोई निकाल सकता है क्या? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इंग्रेडिएंट किसने दिया? जिसका इंग्रेडिएंट होता है प्रोडक्ट उसका होता है। तुम बेकर हो, तुमने बस बेक किया है। एंड ये हमारा वॉशरूम है, इसमें ये बाथिंग एरिया है जिसको हमने अलग कर रखा है ताकि गीला इतना ना हो। ये ऑब्वियसली पोर्ट एरिया है, ये बहुत ऐसे है। मेरी बीवी का क्लियर रूल है भाई साहब, घर साफ हो या ना हो चलेगा, पर बाथरूम एकदम चकाचक रहना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अब चलते हैं हमारे बेडरूम की तरफ। ये है गाइस हमारा बेडरूम। ये बेसिकली रानी जी का बेड है। इसने बोला था रानी रानी बोलते रहते हो, मुझे रानी का रखो, तो मैंने उनको बेड भी रानी वाला बेड दिया है। सिंपल है यार, ये हमारा बेड है सिंपली। वो हमारे साइड टेबल्स हैं। अब देखो बच्चा हो गया तो बच्चे का सामान रहता है साइड में। यहाँ पे गाइस, यहाँ पे ये पूरा एरिया है हमारे पास ऊपर, और यहाँ पे सेरा का ड्रेसिंग है, यहाँ पे बैठ के शी गेट रेडी। और ये पूरी एक विंडो है हमारे पास, काफ़ी बड़ी विंडो है।
तो इस विंडो से हमारा क्या होता है कि जब अर्ली मॉर्निंग होती है तो सनलाइट हमारे पास आती है यहाँ पे। ये सनलाइट आती है तो हमें डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है। जैसे इवान को हमें सनलाइट देनी होती है तो यहाँ से डायरेक्ट हम यहाँ पे सुला देते हैं उसको, यहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती है और वेंटिलेशन भी काफ़ी रहता है। तो हमें कभी कुछ स्मेली या कुछ वो नहीं होता, हम विंडो खोल देते हैं तो काफ़ी वेंटिलेटेड रहता है। काफ़ी बड़ी विंडो है, 5 फुट की विंडो है। बहुत लड़ना पड़ा था भाई डैड से मुझे। डैड ने यहाँ पे हाँ साउंड बहुत आता है, यहाँ पे दीवार बना दी थी। बट ये हमारे बाबू का क्रिप इतना यूज़ नहीं किया हमने क्योंकि बीच में सुलाते हैं अपने। बट ये है, बीच से याद आया गाइस, ये देखो ये है मेरा पिलो, ये है सेरा का पिलो और ये छोटा सा क्यूट सा पिलो इवान का। इवान हमारे बीच में सोता है। गाइस से पहले हम अपना गेस्ट रूम दिखाएं, आई थिंक काफ़ी लंबा हो रहा है, बोरिंग होने लग जाएगा। तो हमें थोड़ी सी रील भी शूट करनी है। तो वैसे लोगों को सबको लगता है सोशल मीडिया इज़ वेरी इजी, आराम से बन जाता है, कोई टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ता। और आज हम आपको दिखाते हैं कितना ईजी। थोड़ा से हमें रील शूट करनी है तो शूट करते हैं, उसके बाद हम आपको फाइनल गेस्ट रूम दिखाते हैं। गाना सुना के सुलाऊंगा और ऐसा कभी नहीं होगा कि सारा काम तुम अकेले करो। एक वक्त का खाना तो नहीं बनाऊंगा। देख लो भाई रील के लिए क्या क्या करना पड़ता है। रील ही क्या, बीवी के लिए करना पड़ता है। और एक सच बात बताऊं, बीवी को खुश रखने के लिए जो करना पड़े वो करो और खुश हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ। सच बोल रहा हूँ मैं, अभी मुंह फुला लेती है तुम। क्या करूं माँ, अभी तो नहीं सकती। सो फाइनली ये है हमारा गेस्ट रूम। सिंपल है यार, कुछ खास नहीं है। बेड है, साइड टेबल है, नथिंग वेरी स्पेशल। ये बेसिकली सेरा का ओवन है जिसमें वो बेक करती थी। इसमें आई थिंक 400 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो अगर मैं किसी ब्लॉग में ना मिलूँ आपको अगले किसी ब्लॉग में तो समझ लेना जैसा चल रहा है ना, इसी में पका दिया सेरा ने मुझे। यहीं पका मिलूंगा मैं। तो गाइस मुझे ढूंढना पड़े तो माइक्रोवेव में ढूंढे, बाकी कुछ नहीं यार। बाकी देखिए ये बेसिकली इवान का वार्डरोब है जिसमें इवान के कपड़े रहते हैं। और ये गेस्ट का ही मतलब वॉशरूम है, अटैच वॉशरूम है, छोटा वॉशरूम है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और ये क्या है, ये क्या है? ये तेरी भाभी की विटामिन डी की शॉर्ट्स हैं। मेरी नहीं है वो। भाभी को विटामिन डी की क्यों जरूरत है? तेरी भाभी को ही नहीं भाई, हर बीवी को विटामिन डी की जरूरत होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पतियों का खून पी पी के ना बीवियाँ हो जाती है वैम्पायर। और वैम्पायर धूप में तो निकल नहीं सकते, तो धूप में नहीं निकलेंगे तो विटामिन डी की कमी। ये जो सारी बीवियाँ विटामिन डी की डोज लेती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अब गाइस इस जोक के बाद मैं एक्चुअली में इसी माइक्रोवेव में मिलूंगा आप लोगों को। देख लो भाई, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसा ही होता है। तो थैंक यू सो मच। बाकी गाइस यही था हमारा हाउस टूर। इसकी अच्छा वो भी बोल रहा है कि अब हो गया, अब बहुत हो गया। ठीक है, हो गया। तो गाइस सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और आपको जो भी अगर आपको भी सजेशन हो, क्योंकि वी आर न्यू टू द ब्लॉग, तो प्लीज़ अपने सजेशन दे कि हमें क्या सुधारना चाहिए और नेक्स्ट आप क्या ब्लॉग चाहते हो वो भी बताएं। सो थैंक यू एवरीवन। इवान से बाय।